Hello dear student, today we are reading about the types of fertilizer. In previous chapter we read about the fertilization, right? Types of fertilization, and today we are reading about internal fertilization and external fertilization. First of all we are reading internal fertilization. The fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस, जो कहाँ होता है निषेचन का वह प्रकार जो मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी कि मादा शरीर के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, यानी मीटिंग विद ईच अदर, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स, जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें जो फीमेल एनिमल्स होता है, जो मादा जंतु होती है या एग होता है, अंडाणु होता है, आर फर्टिलाइज्ड, वो निषेचित होता है बाई स्पर्म्स, किसके द्वारा, शुक्राणु के द्वारा. स्पर्म्स, जो स्पर्म क्या है, मेल गैमीट्स, इनसाइड हर बॉडी, यानी फीमेल बॉडी, किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर. इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन. एंड दीज स्पर्म्स देन फर्टिलाइज द एग इनसाइड हर बॉडी, और उसके बाद जो स्पर्म होते हैं उसको क्या करते हैं, निषेचित करते हैं, किसको, अंडाणु को, किसमें, मादा के शरीर के अंदर. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स और स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स और एग occurs inside the body of the female animal is called internal fertilization. क्या कह सकते हैं हम, द टाइप ऑफ, इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है, which द फ्यूजन ऑफ मेल, यानी समीकरण किस में होता है, संलयन किस में होता है, मेल गैमिट्स, स्पर्म शुक्राणु का, और फीमेल गैमिट्स, अंडाणु का, किस में होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल, जो मादा जंतु होती है उसके शरीर के अंदर होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ए वेरी लार्ज नंबर, जो आंतरिक निषेचन होता है वो अधिक मात्रा में जीवों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है. सच एज ह्यूमंस, जैसे मनुष्य में, कॉज गाय में, कैट्स बिल्लियों में, डॉग्स कुत्ते हो गए, डियर हिरन, हॉर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है. इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वी अंडरस्टूड अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन दिस फिगर. इट इज ए फीमेल गैमेट्स और ओव्यूम और एग, एंड ये क्या है, स्पर्म, शुक्राणु, इसको हम बोलेंगे अंडाणु, इसको बोलेंगे हम शुक्राणु, स्पर्म सेल, ठीक है. एंड मिनी स्पर्म सेल क्या हो सकते हैं, या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, ठीक है. ये क्या करते हैं, ये जब जो मेल होता है जब इनको छोड़ता है स्पर्म को, तो ये कहाँ कर भागते हैं, अंडाणु की तरफ मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और फिर जो ये अंडा है इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, और फिर क्या बनता है, जायगोट बनता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये देखिए, यानी ऐसा निषेचन जो कहाँ होता है, विच टेक्स प्लेस, जो कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी जो मादा होती है उसके शरीर के बाहर होता है, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, को हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं. इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
आंतरिक निषेचन होता है उसमें क्या होता है, द फीमेल एनिमल्स या एग्स आर फर्टिलाइज बाई स्पर्म, यानी फीमेल एनिमल के जो एग होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो किसके द्वारा निश्चित होते हैं, बाई स्पर्म्स, यानी जो शुक्राणु होते हैं, आउटसाइड हर बॉडी, उसके शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के बाहर। हम कह सकते हैं कि जो फीमेल गैमिट्स जो अंडाणु होता है वो मादा क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है, और उसके बाद जो मेल एनिमल होता है यानी जो मेल गैमिट्स होते हैं या शुक्राणु होते हैं, जो नर होता है जो वो क्या करता है, उन पे छोड़ देता है उनको, ठीक है। इन फ्रॉग एंड मोस्ट फिशेस द फर्टिलाइजेशन ऑफ गेट्स अकर्स आउटसाइड द फीमेल एनिमल्स बॉडी। मेंढक हो गया, मछलियाँ हो गई, इनमें क्या होता है, जो निषेचन होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन in which the fusion of a male gametes and female gametes takes place outside the body of the female animal is called external fertilization, just like frog, मेंढक हो गए, most fishes, अधिकांश मछलियों में और अन्य में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स होती है जिसको हम अननोन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं इस चित्र के द्वारा, ये मेल फिश है, ठीक है, इट इज़ ए मेल फिश एंड ये फीमेल फिश। फीमेल फिश ने क्या कर दिए, जो ये अंडे अंडाणु होते हैं, जो ये बहुत सारे अंडे हैं, एग हैं, इसने क्या कर दिया, इनको पानी में छोड़ दिया। एट देन आफ्टर जो मेल फिश है वो क्या करेगी, इनमें अपने स्पर्म छोड़ देगी, इन अंडों में क्या छोड़ देगी, स्पर्म छोड़ देगी, और फिर क्या बनेगा, जाइगोट, युग्मनज बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन, यानी शरीर के बाहर हो रहा है। यानी कि जो मेल गैमिट्स हैं और फीमेल गैमिट्स हैं, यानी जो नर युग्मक हैं और मादा युग्मक हैं, वे क्या कर हो रहे हैं, मादा के शरीर के बाहर आपस में मिल रहे हैं। उनका मिलन कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के बाहर पानी में। तो इसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको तो प्लीज़ कॉल मी। ओके, थैंक्स।